तो ये हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये क्या है, क्लास 10th का है, 6.2 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है कि दिया गया है कि ए बी सी और डी इज अ ट्रेपेजियम। क्या है, ट्रेपेजियम है, इन विच ए बी है जो पैरेलल किसके, सी डी है एट डी सी, एंड इट्स डायगोनल, उसकी जो डायगोनल होगा वो इंटरसेक्ट करेगा किसके, एक दूसरे के, मतलब कि जो डायगोनल होगा एक दूसरे को काटेगा। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट, कहाँ पर काटेगा, वो पॉइंट होगा ओ, सोज दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो ये है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा ट्रेपेजियम, ठीक है। इसको ए, इसको बी और इसको सी और इसको डी नेम दे देते हैं। अब इसका एक डायगोनल इधर, ठीक, एक डायगोनल इधर है, और कहाँ पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ओ, जो पॉइंट हमारा ओ हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। तो अब इसे सॉल्यूशन करते हैं, हमें क्या करना है, ये लाना है, ठीक। तो हम क्या करें, हम कर देते हैं यहाँ पर अलाइन line drawn through the point O। हमने एक लाइन ड्रॉ किया, किससे, O से होते हुए, ठीक है। हमने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो O से होते हुए जा रहा है, ठीक, और इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, और यहाँ हो जाएगा E, और इसका नाम हो जाएगा F, ठीक है। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट O एंड पैरेलल टू, पैरेलल किसके हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टू डी सी, सच दैट तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, किससे होकर जा रहा है, वो ओ से होकर जा रहा है, ओ से ये जा रहा है, और उसका नाम हमने क्या रख दिया, तो ये ई और एफ हो गया। और इसमें ये पैरेलल किसके हो जाएगा, सी डी के हो जाएगा, सी डी के, और ये ए बी के भी होगा, लेकिन यहाँ पर अभी क्या दिखाना है, सी डी के पैरेलल हमने दिखा दिया, सच दैट, ठीक। तो सच दैट में हम क्या करते हैं कि ई एफ जो होगा पैरेलल है, ई एफ है पैरेलल है किसके, डी सी, ठीक है। ये ई एफ जो है पैरेलल है किसके, डी सी। इसके आगे भी लिख सकते हो अगर लिखना है, तो ये ए बी के भी पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों के पैरेलल होगा, ये पैरेलल हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हो गया तो हमें एक ट्रायंगल लेना है, ठीक। हमने क्या किया इसमें, अब ये हमारा ये हुआ, जैसे ही हुआ यानी कि हमने जैसे ये बना दिया, उसके बाद हमें एक ट्रायंगल चाहिए। तो ये ट्रायंगल इधर आप देखो कि ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, आप में इसमें देखोगे तो आप में बहुत सारे इसमें ट्रायंगल दिख रहा है। हमें ट्रायंगल देखना है जिसमें हमें पैरेलल भी दिखना चाहिए। अब क्या कर देते हैं, हम इसमें हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा ले लें, ए डी सी, ठीक है। हमने क्या ले लिया, ए डी सी। तो इसमें अब क्या करें कि इसमें हो जाएगा ई ओ पैरेलल है किसके, डी सी के, ठीक है। ये ई ओ जो होगा पैरेलल हो जाएगा डी सी के। अब क्या करते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू दी थेल्स थ्योरम
के अनुसार क्या होता है कि अगर आपके पास, जैसे हमने ट्रायंगल एक ड्रॉ कर दिया, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, हम एक और लाइन हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया और पैरेलल कर दिया, जैसे कि ए और ये बी और ये सी हो जाएगा, इसको डी कर दे, इसको ई कर दे। तो जब हम ये दोनों पैरेलल होगा तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाए, ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब ये पैरेलल हो जाएगा तो, पैरेलल नहीं होगा तो फिर ये नहीं लिख सकते। अब ये अगर ऐसे भी होगा तो उसे हमें एक सपोज करना पड़ेगा कि ये पैरेलल है, अगर हम उसे हमें मानेंगे तब ये हो सकता है। अगर ये ऐसे लिखा होगा तो उसे हमें पैरेलल ऐसे दिखाना पड़ेगा, एक लाइन हमें इमेजिनरी लाइन लेना होगा तब ऐसा करना। तो हमारे पास तो है ना, एग्जैक्टली ऐसा दिया गया है क्योंकि इसमें ही बोल दिया गया है। ठीक है, जब ये इसके पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल हो जाएगा। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, ए ई अपॉन ए अपॉन क्या हो जाएगा, ई डी इज इक्वल टू, अब ये इसके यहाँ तो ए ओ, आप ओ सी भी लिख सकते हो लेकिन यहाँ पर ओ सी नहीं है, सी ओ है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सी ओ। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे, यहीं पर लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल। अब कौन से ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल यहाँ से ले लेते हैं, आप ले लो ए बी डी, या आपको यहाँ से जैसे एक तैयार हुआ तो एक आप इधर से ले सकते हो, तो डी ए बी भी ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ से जब लिया तो अगर आप ए बी और डी लेते हो तो इसमें ए और बी डी है। ठीक है, ये बी डी हमने ले लिया तो तभी हमारा क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दिखाएंगे यहाँ पर कि ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के। जो इस ट्रायंगल को अब पूरा ही हटा दो तो हमें ये ट्रायंगल मिला और ट्रायंगल में ये दोनों क्या होगा, पैरेलल हो गया। तो ई ओ पैरेलल हो गया किसके, ए बी पैरेलल हो गया। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी हेल्स थ्योरम। अब इसके अकॉर्डिंग में हेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग करना है क्या है कि अगर आप इसको ले लो तो आपको देखो क्या प्रॉब्लम नहीं होगा कि ऐसे हम ले लेते हैं इसको। हमने क्या किया, इसको जैसे यहाँ पर ले लिया कि डी ई अपॉन इसके, और ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, ई ए, और इसी कंडीशन में हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, डी ओ और यहाँ पर बी ओ। अब आपको देखना ये है, जैसे ये हो जाता है तो आप इसे टर्न कर दो, क्योंकि हमें कैसे करना है, ये करना है, तो हमें इसे क्या करना है, टर्न कर देते हैं, दोनों को टर्न कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाता है, हम क्या करें यहाँ पर, अब इससे हम टर्न करें, क्यों, क्योंकि हमें इस तरह से लाना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके आगे थोड़ा सा और लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ई डी लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ ए ई लिख देते हैं, फिर हम उसे चेंज कर देंगे बी ओ, फिर इसके बाद हम क्या करें, टर्न कर देते हैं। ठीक है, तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, आप लिख सकते हो। बात तो ये ना, आप इसको आगे पीछे लिखा, फिर इसको क्या कर दिया, दो सबको, यानी कि करते हैं प्लस करो माइनस करो या कुछ भी करते हो तो दोनों में करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं हो, फिर दोनों सबको चेंज कर सकते हो, जैसे था वैसे कर सकते हो। अब क्या है, ये दोनों हो गया, अब हम लिख देंगे, इसका ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, यानी कि हमारा ए ई और ई डी इक्वल है किसके, ए ई इसके, यानी दूसरे इक्वेशन का। तो आपको पता होगा जब हमारा इक्वेशन, जब हमने कोई इक्वेशन लिखा है उसके राइट साइड इक्वल होता है, कोई भी इक्वेशन लिखा है उन दोनों का राइट साइड इक्वल होता है, तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिक इक्वल होता है। तो उस कंडीशन में क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि ए ओ अपॉन सी ओ और यहाँ पर बी ओ अपॉन डी ओ।
अब आप देखो कि यहाँ पर हमें वो चीज़ नहीं मिल रहा है जो चीज़ चाहिए। इसको क्या करो, इसका प्लेस यहाँ कर दो, इसका प्लेस यहाँ कर दो। क्या कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते हैं, तो आप उसे कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगर करना है तो। जैसे कि हमने कहा कि ए ओ इंटू डी ओ, ओके, इज इक्वल्स टू सी ओ इंटू बी ओ। अब हमें चाहिए क्या, जो हमें चाहिए वो कर देते हैं, तब बी ओ इधर कर देते हैं, हम आगे ले जाते हैं, तो यहाँ पर ए ओ अपॉन ये इधर आ जाएगा तो बी ओ हो जाएगा, और यहाँ पर सी ओ अपॉन डी ओ हो जाएगा। अब लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया इसका प्रूविंग। आपको ज़्यादा अगर जैसे कि यहाँ पर है तो ऐसे ही करना है तो डायरेक्ट आप इसको यहाँ प्लेस कर दो, ये इसका प्लेस कर दो। अगर ऐसा नहीं करना है तो आपको अगर पूरा जानना है कि आखिर कैसे हुआ, तो ये सारा चीज़ प्रोसेस हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।